आप देख रहे हैं ना, इस संसार की समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो केवल ईश्वर। आज ब्राह्मण आत्मदेव को वो सन्यासी कह रहे हैं और कई कई बार समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पुत्र से सुख नहीं मिलता है। और कह रहे थे कि हे आत्मदेव, संसार में न तो एक पुत्र वाला राजा अंग को सुख मिला और ना सुख मिला भगवत प्रेमियों महाराजा सगर को 60,000 पुत्र होने पर न एक पुत्र से सुख है, न 60,000 पुत्रों से सुख है। और महाराजा उग्रसेन को तो कंस ने जेल में ही डलवा दिया, नहीं मिला ना सुख। पुत्र से सुख नहीं है भगवत प्रेमी, चाहे एक पुत्र हो चाहे 60,000 पुत्र। दशरथ जी को 4 पुत्र मिले, क्या सुख मिला? वो भी कहते थे बिना पुत्र के सब गड़बड़ है। वासुदेव देवकी को तो विवाह के समय ही आकाशवाणी होने पर ही जेल हो गए, पुत्र भी नहीं हुआ उससे पहले ही जेल। पुत्र का बड़ा लफड़ा भी है। सन्यासी के बार बार समझाने पर भी आत्मदेव की समझ में बात न आई और कहने लगे पुत्र की बात करो, ज्ञान की बात नहीं। भगवत प्रेमियों, आत्मदेव ने कुछ नहीं कहा, एक ही बात कही, पुत्र की बात करिए। ये सब ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी के बार बार समझाने के बाद भी आत्मदेव की समझ में नहीं आया। बस एक ही रट थी कि पुत्र और पुत्र। और पुत्र भगवत प्रेमियों किनको सुखी करेगा? सब कुछ बताया, नहीं माने तो सन्यासी ने कहा तो ठीक है फिर आत्मदेव, लो एक मैं आपको फल देता हूं, ये फल है, ले जाइएगा और इस फल को आप अपनी पत्नी को दे देना और कहना कि खा करके सदाचार से रहेगी और एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपको लगता है कि पुत्र से ही सुख है, मैंने सारे उदाहरण देके आपको बता दिया। न एक पुत्र वाला सुखी, न 60,000 पुत्र वाला सुखी, न 4 पुत्र वाला सुखी। और पुत्र न आने से पहले आकाशवाणी हुई भगवान कृष्ण की तो देवकी और वसुदेव को जेल हो गया, तब भी पुत्र की सुख नहीं। तो लो, नहीं मानते हो, ये फल ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को दे देना और कहना कि इसे खाकर के सदाचार से रहेगी तो निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति आपको होगी। सन्यासी ऐसे कह के चले जाते हैं भगवत प्रेमियों। और आत्मदेव ने घर आकर पत्नी को उसके हाथ में उस फल को देकर कहा कि लो ये फल, पुत्र की प्राप्ति होगी आपको। और चले गए फल को देके। आत्मदेव की धर्म पत्नी धुंधली, फल तो ले लिया भगवत प्रेमियों, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। जिन लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, भगवान आध्यात्मिक विषय श्रद्धा और विश्वास का खेल है। जिन व्यक्तियों को भगवान में श्रद्धा और विश्वास ना हो तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। आज धुंधली ने फल तो ले लिया लेकिन श्रद्धा नहीं थी। और बिना श्रद्धा के, कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम न चयतः। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ, बिना श्रद्धा के दान, बिना श्रद्धा के तप, जो भी कार्य किया जाता है वह सब नश्वर है। वो सब बेकार है अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो। वो तो इस जन्म को तो छोड़िए, इस जन्म के बाद भी व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं।
अब वो आत्मदेव की धर्म पत्नी धुंधली अश्रद्धा से उस फल को हाथ में लेकर अपनी बहन सहेलियों में विचार करने लगी। कहती है यदि मैं इस फल को खा लूं तो पेट बढ़ने के कारण मैं तो ठीक से भोजन भी ना कर पाऊंगी। कैसी कैसी बुद्धि है यार, पुत्र तो चाहिए लेकिन पेट ना बढ़े। बे यार ऐसे कैसे हो जाएगा। धुंधली कहनी अपनी सहेली और बहनों के साथ बैठ के कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो मेरा पेट फूल जाएगा, और पेट फूल जाएगा तो फिर मैं रोटी कैसे खाऊंगी। हे भगवान, कैसी कैसी माता बहनें हैं। और कहने लगी भोजन भी नहीं कर पाऊंगी और गर्भवती पत्नी की सुंदरता कम हो जाती है। मैंने ऐसे सुना है जिसके गर्भ ठहर जाए उसकी सुंदरता भी कम हो जाती है, तो मैं तो बेकार लगने लगूंगी। ये विचार कर रही है धुंधली, चाहती संतान है। और भैया मैंने ये भी सुना है कि जब बच्चा पैदा हो तो पीड़ा बहुत होती है। ये धुंधली विचार कर रही है क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है उसकी। तो मेरे बस की ना ये वेदना सहन करना। और उसने एक बात और सुन ली थी, सुखदेव जी की तरह बालक 12 वर्ष तक उदर में रहा था तो कैसे जीना होगा, मैं तो मरी जाऊंगी। हे भगवान, माता बहन बहुत चतुर होती हैं। वो चाह रही है कि हल लगे ना फिटकरी के रंग चोखा ही चोखा। अबे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। और कहने लगी धुंधली विचार कर रही है कि अगर बालक के पालने में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा उसे कैसे कर सकूंगी, मेरे बस की तो बात नहीं है। और मैं इस महात्मा के द्वारा दिए गए फल को बांझ या विधवा नारी ही सुखी रहती है, मुझे जरूरत ना, या तो बांझ हो या विधवा हो, वो ही माता बहन मस्त रहती है। उसको विचार आ गया दिमाग में, या तो विधवा हो जाए और या फिर बच्चा न हो, आराम से रहे। हे भगवान, ऐसे विचार से बचाओ। माता और बहनों, मैंने अभी आपको बताया था अगर माता बहन को सबसे बड़ा कष्ट होता है तो विधवा हो जाना, और दूसरा कष्ट अगर माता बहन को होता है तो पुत्र का, संतान का ना होना। ये दोनों से राजी है। माता बहन को सबसे बड़ा कष्ट है कि या तो विधवा हो जाए या संतान न हो, और ये दोनों से राजी है। कहती है कि जो विधवा हो जाए जिसपे संतान न हो वो कहीं घूमे। ये है स्वेच्छाचारी जीवन। मेरी माता और बहनों, भगवत प्रेमियों, धर्म जरूरी है, सुख जरूरी नहीं। ये पांडवों से सीखिए आप लोग। महाभारत के किसी वृत्तांत को सुनिएगा। पांडवों ने कहा हमें राज्य सुख नहीं चाहिए, हमें धर्म चाहिए, इसलिए भगवान को चुना। और जिन्हें राज्य चाहिए, सुख चाहिए, उन्होंने भगवान की 11 चुनी सेना को सुना था। और इतनी सेना होने के बाद भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। और जिसने धर्म को चुना वो राजा बने, राजा। और इसीलिए कहा गया कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करेगा वो राजा बनेगा, जो धर्म पर चलेगा वो सुखी रहेगा, और भैया जो भोग करेगा वो तो जल्दी मरेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा भगवत प्रेमियों, बिना श्रद्धा के जो कुछ किया जाएगा उसका फल नहीं मिलता है। आत्मदेव की पत्नी ने जो सोचा वो इतना घटिया सोचा कि बांझ विधवा नारी ही सुखी रहती है, जबकि माता बहनों को यही दुख है और वो उसी को सुख मान रही है। धुंधली जिसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा हो, उस अज्ञान के कारण ही बुद्धि रूपी धुंधली विपरीत बातें सोचती है। अब भैया जब विपरीत बात सोचने लगे ना तुम्हारी पत्नी या कोई माता बहन, तो उसे धुंधली समझो और सावधान रहो। ये ध्यान रखना। अब वो बहन बैठी पड़ोस में धुंधली की, और कहते हैं जब बहन है तो बहन कौन सी कम चालाक होगी। धुंधली की बहन बोली, अरे बहना तेने कैसी चिंता करी,
धुंधली कहने लगी कि खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, और अरी बहन को फलनते होत नाए देखे पूत। पढ़ाई पट्टी बहन कहने लगी, धुंधली की है ना, कि खाए पहरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरी बहन को फलते होत न देखे पूत। हमने कहीं फल खाने से बेटा पोटी ना होती देखे, कहां चक्कर में पड़ रही है तू। और जिसका सलाहकार गड़बड़ हो, जिसका मंत्री गड़बड़ हो, तो नैया डूबी जाएगी। और मैंने तुम्हें नए वर्ष में बताया था, ये 2083 का जो वर्ष है आपके लिए, ये हिंदुओं का नववर्ष पर्व में नवरात्रि महोत्सव है। ये जो शुक्ल पक्ष की, चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नया वर्ष प्रारंभ होता है 2083, इस वर्ष का जो मंत्री है वो मंगल है, मंगल। और इस वर्ष का जो गुरु है वो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वो इस वर्ष के गुरु बृहस्पति हैं। और इस नए वर्ष का जो रूप है वो रुद्र रूप है, और ये रुद्र रूप बहुत खतरनाक है। इसके गुरु तो अच्छे हैं, बृहस्पति के, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। तो इस वर्ष के 2083 के गुरु बृहस्पति होंगे, और इस राज्य के मंत्री मंगल होंगे, और इस वर्ष का रूप रुद्र होगा। और रुद्र रूप से बचना है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप गुरुमुखी हैं तो आपने दिए हुए गुरु के भजन को करना। आप इस नए वर्ष के प्रकोप से बच जाएंगे, क्योंकि इस नए वर्ष में सबसे अधिक झगड़े होंगे। ऐसा जो है हमारा पंचांग कह रहा है कि इस वर्ष में अधिक झगड़े होंगे। तो वर्ष में झगड़े होंगे तो घर में भी तो होंगे, फिर घर में होंगे, पड़ोस में होंगे, गांव में होंगे, देश में होंगे। इसीलिए इस 2083 के वर्ष में अगर आपको भगवान इस रुद्र रूप से बचना है, क्योंकि ये वर्ष रुद्र रूप लेके प्रकट हुआ है, तो आपको अपने गुरु के दिए भजन का भजन करना है। क्योंकि इस वर्ष का गुरु बृहस्पति है, और मंगलवार को व्रत और तप और त्याग जरूर करना, तो आप इस नए वर्ष के रुद्र रूप से बच पाएंगे। आज गुरु में आस्था नहीं है,